संशोधन नहीं, सुधार नहीं। सुधार चाहिए क्या? संशोधन चाहिए क्या? यूपीएस चाहिए क्या? एनपीएस चाहिए क्या? फिर क्या चाहिए? परिवर्तन नहीं, संशोधन नहीं, सुधार नहीं। सुधार चाहिए क्या? संशोधन चाहिए क्या? यूपीएस चाहिए क्या? एनपीएस चाहिए क्या? फिर क्या चाहिए? परिवर्तन नहीं, संशोधन। दोनों हाथ ऊपर करके क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेंशन। अभी जंतर मंतर जाम हुआ है। अभी जो खबरें आ रही पूरे दिल्ली जाम हो रहा है। आपको सूचना मिला कि नहीं मिला? लेकिन मेरा एक निवेदन है जिसके लिए मैं अभी आया हूँ। आप कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे, अनुशासन और शांति में रहेंगे और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ से आदेशित नहीं किया जाएगा। लाल किला बाद में देख लेंगे, बुढ़ापे की लाठी पहली सवाल है हमारी। इसीलिए यही रहना है अनुशासन शांति में। प्रशासन से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, प्रशासन की हम मदद करेंगे, लेकिन अपनी हक की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम। और हमारे तमाम देशों के कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए हैं, कोई असम से आया है, कोई वनांचल से आया, कोई कर्नाटक, कोई आंध्रा, कोई तेलंगाना, कोई कश्मीर से आया, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई हरियाणा। देश के तमाम कोनों से, रेलवे से, डिफेंस से एक एक बात आपको सुनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? 1 अक्टूबर 23 की रैली में आपने अनुशासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अनुशासन के लिए ये संगठन जाना जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, वही बैठे रहिएगा जब तक यहाँ से पूरी बात नहीं हो जाए। आप एक जमी रहिएगा और हमेशा ध्यान रखना, दिल्ली जब आए हैं उस परिवर्तन लेके गए हैं, ये नहीं है हमारा। लेकिन अब की हम लोग यू को वोट में बदलने के लिए आए हैं। आप पूरे देश का मुद्दा बना रहे हो, लेकिन अभी तक बहाल क्यों नहीं होता है? जेल की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीमें ओपीएस, चाहे हमारे महासचिव जी हो, इनकी गर्जना बिना माइक के संसद भवन तक जाती है। पता है ना? सुरजीत पाजी, हमारे वीरेंद्र धारीवाल जी, हमारे महाराष्ट्र के साथी विदेश जी, अमरीक जी और तमाम साथी चाहे जिस राज्यों के हों, एक मजबूत पिलर है और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फक्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। और अकेला जो प्रोटेक्शन आए हुए यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक की थी, 1:30 बज चुका। प्रशासन से ये पता है, ये प्रशासन को भी पता है और सरकार को कि विजय बंधु की आवाज पूरी करा जाए। आप सहमत हैं? ये विजय कुमार बंधु जी को बोलने से प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। आप सुन सकते हैं प्रशासन की आवाज। मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा, मेरी आवाज जाने दीजिए। मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा, प्लीज जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा, बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। मेरा सहयोग करें, आप शांत हैं, मैं खत्म कर दूंगा। अरे हो गया, आपने अनाउंस कर दिया ना, देख रहे हैं आंदोलन को, आप देखो ये जो चीज है, पुलिस प्रशासन ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, मैंने आपकी बात सुन लिया। आप बैठिए, सभी लोग बैठे रहे, आप बैठे रहे।
हमने प्रशासन की बात सुनी है। अरे 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब इतना निवेदन किया जा रहा है, आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत में हम अपनी बात न कर पाए। यही इसीलिए चंद्रशेखर ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रशासन से, आपकी गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी भी लड़ाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा खून और पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने आप बैठे रहे, आप प्लीज आप बैठे, क्यों भाई आप क्यों जा बैठे नहीं जा। मैं प्रशासन का सम्मान करता हूं, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप बैठे रहे। अभी टीटी का मामला है, टीटी का मामला है, टीटी का मामला आ जाते, टीटी क्या सही है क्या? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाए, आज निकाल के दिखाए। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा, निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निगमीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। आए विजय, पहली गोली विजय बंदूक पर चले, क्यों हैरान हो यार? इतना डरपोक हो, इतने डरपोक हो क्या? लाठियां चलेगी तो हम लाठी खाने पे आए, आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और घोड़ा उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता, आप कोई अव्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी, और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। मैं जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने में लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूं, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और है, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है। आज से आप संकल्प लेके यहाँ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली किया था। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को NMRPS की रैली अखरती है। अखरती इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूं, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहां चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। और धनखड़ साहब गए राजस्थान, हम पहले वहां के विधायक थे, उसकी पेंशन, उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसद की 45,000, विधायकी की 32,000, 3.25 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन लेते हैं। 3.25 लाख रुपए। सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के कोष से नहीं, वो विश्व बैंक के कोष से नहीं, हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है, गलत तो नहीं हो। और मैं पैरामिलिट्री के बारे में कहना चाहता हूँ,
यहाँ उनकी ड्यूटी भी लगी है। हजारों किलोमीटर दूर घरों से अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके जीरो टेम्परेचर में कश्मीर के घाटियों में बादलों में उन परिवारों को आपको हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनकर को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिल सकती? ये सवाल है मेरा। अब मैं पूरे दिल से कहता हूं, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये मैं सवाल करना चाहता हूं और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूं। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकारी और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे नहीं, सरकार पेंशन दे या ना दे, आप हमारे पक्ष में रहिए। हम ओपीएस के पक्ष में हैं, ओपीएस के पक्ष में हैं। एक बार हाथ ऊपर करिए, ओपीएस के पक्ष में हैं। सभी लोग ओपीएस के पक्ष में हैं। एक बार नारा लगाइए, ओपीएस जिंदाबाद। भाग विधाता बनाते हैं, बच्चों को भाग बनाते हैं और आप पुलिस भेजकर रात के 1 बजे जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को आप रोक रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ये कौन से लोकतंत्र की बात आप करते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बहुत लंबे लंबे भाषण आपने लोकतंत्र दिए हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें सबसे ज्यादा कमजोर आप ही ने किए हैं। ये बात मैं बहुत जोर से हवास में कह रहा हूं और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। दिल्ली में जो नहीं प्रवेश कर पाए आगे तो उनको अंदर रोक रहे हैं। क्यों भाई? अरे जिनको रोकना था उनको रोक नहीं पाते हो, जिनको रोकना नहीं उनको आप रोक रहे हो। मैं बड़ी विनम्रता से दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से जो साथी यहाँ रहे उनको आने दीजिए। मेरा निवेदन है, हम लोग अनुशासन और शांति में पूरा कार्यक्रम करेंगे, आपके आदेशानुसार करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साथियों को रोकेंगे और जो साथी आए हैं अपनी जगह बैठे रहें, अपनी और कोई जाएगा नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को, कोई साथी कहीं घूमने नहीं जाएगा। आज अगर घूमने चले गए तो पूरा बुढ़ापा जंगलों में घूम के बिताना पड़ेगा।